क्या आपको भी बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से कर लेने के बाद भी कन्फ्यूजन्स है कि कौन से एग्जामिनेशंस को दूं, नेट एग्जामिनेशंस को दूं या फिर गेट एग्जामिनेशंस को दूं या फिर जनरल कंपटीशन रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का तैयारी करने में लग जाऊं या फिर कोई और भी इससे अच्छा रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि 6 से 8 मंथ के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आप सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जॉब लग जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में उन सेक्टर्स के बारे में बातें करने वाला हूं जहां पर बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट को रिलीज की जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से इस सेक्टर में सीट खाली रह जाती है एग्जामिनेशन होने के बाद भी, और अलग अलग डिपार्टमेंट में बैकलॉग वैकेंसीज को रिलीज करना पड़ता है फिर से। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं तो अब आपके लिए ये सेक्टर जो है ना एक अपॉर्चुनिटी के रूप में होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं और आपके साइंस डिग्री के अकॉर्डिंग जो है आपको जॉब के बारे में बताने वाला हूं। यकीन मानिए आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वो सेक्टर है पीएसयू सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप सभी लोग जानते हैं पीएसयू, जैसे कि आप सभी ने नाम सुना होगा आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी। अभी तो फिलहाल हमने जितने भी पीएसयूज के नाम लिखे हैं ये सारा पीएसयूज पेट्रोलियम्स एंड गैस प्रोडक्शंस के लिए जानी जाती है, रिफाइनरीज के लिए जानी जाती है। कुछ और भी पीएसयू सेक्टर हैं जैसे कि एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें भी वैकेंसीज देखने को मिलती है। और भी अलग अलग बहुत सारे पीएसयूज हैं। आप सभी को पता है ना कि टोटल इंडिया में 250 प्लस पीएसयूज हैं और किसी न किसी पीएसयूज में वैकेंसीज लगातार आते रहते हैं। पर मंथ किसी न किसी पीएसयूज में वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अगर इतना वैकेंसीज आती है तो भी कैंडिडेट लोग जानते क्यों नहीं हैं? इसीलिए नहीं जानते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज रहती है वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मतलब जैसे कि 30 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ गया, 58 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ गया, 89 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ गया। तो इस पर जो है बहुत कह सकते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स सब भी इस छोटे मोटे वैकेंसीज पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि बड़ा वैकेंसीज अगर आता है, रेलवे में हो गया, एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं तो वो वैकेंसीज को ज़्यादा दिखाया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो छोटी छोटी वैकेंसियां आती है और 1 ईयर में मैं ऐसा काउंट कर पाया हूं कि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए पूरा 1 ईयर में जो वैकेंसी आती है लगभग में 600 से 700 पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलती है। सारे पीएसयूज के वैकेंसीज को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इसीलिए अगर आप अच्छे से एक बार तैयारी कर लेंगे, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो चांस है कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाए और चांस ज्यादा है होने का। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एज कंपैरिजन टू एसएससी या एज कंपैरिजन टू रेलवे एग्जामिनेशंस या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, यहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाती है क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे है जो बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं। वही लोग सिर्फ फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पर बीए वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर बीटेक किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जहां पर कि बीएससी केमिस्ट्री मांगी गई है या फिर एमएससी केमिस्ट्री मांगी गई है। तो इन बातों को ध्यान से आप सभी लोग समझ सकते हैं क्योंकि कभी कभी स्पेसिफिक जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होता है पीएसयू सेक्टर में। तो बहुत सारा वैकेंसी आता है आपका पीएसयू में, तो आप पीएसयू सेक्टर्स में जॉब ले सकते हैं अगर चाहें तो। और किसी भी पीएसयूज में अगर वैकेंसी जाती है तो उसका फाइनल
सिलेक्शंस मतलब वैकेंसीज आने से ज्वाइनिंग लेटर आने तक का जो सफर होता है वो 6 से 8 मंथ तक के बीच का होता है। ठीक है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाता है। अगर इंटरव्यू होना है तो जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू हो जाते हैं। जीटी, जीडी बेसिकली होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू। पीएसयूज में ये होता है। और कभी कभी अगर ये स्टेज नहीं होता है तो स्किल टेस्ट टाइप का स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एसपीपीटी टेस्ट होता है। ये एक प्रकार का स्किल टेस्ट होता है। आपसे सब्जेक्ट्स नॉलेज रिलेटेड थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाते हैं तो ये इस तरह की स्टेजेस होती है। तो अब मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि बीएससी या फिर एमएससी साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट को एक अलग डायरेक्शंस मिल रही होगी, आपको एक अलग डायरेक्शंस दिख रही होगी कि पीएसयू सेक्टर्स में भी करियर बनाया जा सकता है। लेकिन इधर भी करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर का वीडियो देख लिए और हम लोग शुरू हो जाएंगे, एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशंस आएंगे, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम में बैठ जाएंगे, एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। कंपटीशन का आप जब भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में चले जाइए, कंपटीशन है। बट यही है कि कंपैरिजन करेंगे अगर एसएससी से, कंपैरिजन करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन से, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन कम है तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप सभी लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं इस पीएसयू जॉब का। अच्छा, यहां पर मैं आप सभी की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस का हमने यहां पर नाम लिखा है सब का वैकेंसीज 2026 में एक एक करके आप सभी को दिखने वाला है। इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। आज से वीडियो देखना शुरू किए हैं तो आज से अगर आपको इस सेक्टर में करियर बनाना है और चाहते हैं आपको कि 6 से 8 मंथ के अंदर आपको लाइफ में सेट होना है, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो डेफिनेटली आपको इस सेक्टर की ओर ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि यहां पर स्पेशली साइंस ग्रेजुएट कैंडिडेट का ही डिमांड है। तो यहां पर अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 6 से 8 मंथ के अंदर आपको जॉब लग जाएगी। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस को देखते हैं, हमारे द्वारा दिए गए जो गाइडेंस होंगे, स्टडी मटेरियल्स होंगे, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट द सिलेक्शंस। क्योंकि हम लोग जो है आप सभी को पढ़ाते हैं वही जो होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और हमारा मोटो रहता है कि आपका जो प्रिपरेशन है इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूं, ताकि आप सभी लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव आए हमारे साथ जुड़ने के बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर तैयारी करें इस एग्जाम की प्रिपरेशंस करने के लिए। देखिए, जितना भी पीएसयू के बारे में हमने आप सभी को बताया, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उसमें आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल, बहुत सारा है, ओएनजीसी, हमने बताया ना कि 250 प्लस है। और हर मंथ किसी ना किसी पीएसयू का वैकेंसी आ जाता है। ठीक है, भले ही 5 पोस्ट के लिए आ जाए कभी कभी, लेकिन वैकेंसीज हर मंथ देखने को मिलता है। उसी में कभी कभी 100 पोस्ट, 120 पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए घबराना नहीं है नंबर ऑफ पोस्ट से। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये पीएसयू सेक्टर का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, बीएससी या फिर एमएससी आपका केमिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री से है, आप केमिस्ट्री से बीएससी करके पढ़ाई को अभी स्टॉप कर दिए हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे एमएससी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है बीएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बीएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच, इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप सभी लोग बीएससी लेवल की जितने भी वैकेंसी जाएंगे उसका आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के बाद। ठीक है, इस बीएससी लेवल पे जो वैकेंसी आती है, जैसे कि आईओसीएल में अगर वैकेंसी आती है तो वो आती है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आती है। ठीक है, इसके बाद एचपीसीएल में भी आपको वैकेंसी यहां पर देखने को मिल जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। यहां पर क्यूसी पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है एचपीसीएल में। इसी तरह से ओएनजीसी में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और भी सभी अलग अलग पीएसयू में वैकेंसीज बीएससी लेवल पे देखने को मिलेगा।
वहीं हम लोग बात करते हैं एमएससी लेवल पे, एमएससी केमिस्ट्री लेवल पे कौन कौन से वैकेंसी जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच जो है एमएससी लेवल पे भी है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, ठीक है। एमएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच। तो अगर आपने एमएससी किया हुआ है या कर रहे हैं अभी, तो अपकमिंग डेज में आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो आप जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच एमएससी वाला में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच है ना अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। जो भी पीएसयू क्रैकर्स बैच है सारा बैच जो है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब क्या कि मतलब ये कि जब तक आपको जॉब नहीं लग जाएगा तब तक आपका बैच का सब्सक्रिप्शन जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर एक्टिव रहेगा, ठीक है। जॉब लग जाएगा, आप फोन करके कहेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है आईओसीएल में, ओएनजीसी में, बीपीसीएल में, तब कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद आपका बैच का सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया जाएगा क्योंकि आप सक्सेस हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बैच में अगर आप एमएससी कर भी रहे हैं तो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जाते जाते आपका एमएससी का फाइनल हो जाएगा, तब तक आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेम इसी बीएससी वाले कैंडिडेट भी, बीएससी अगर आप कर भी रहे हैं और इस बैच की में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी जुड़े हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएससी कर ही रहे हैं, एमएससी कर ही रहे हैं, बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं अभी से ही। और मैं बेसिकली बहुत ही गर्व के साथ कह भी सकता हूं, प्राउड के साथ, चैलेंज के साथ कह भी सकता हूं कि वो सभी कैंडिडेट सिंसियर कैंडिडेट हैं जो लोग अभी से ही बैच में जुड़ गए हैं और तैयारी कर रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे ही उनका डिग्री फाइनल होगा और जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे पीएसयूज में और उसमें एग्जामिनेशंस को देंगे, तो डेफिनेटली अगर तैयारी बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं सभी कोई, तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा विद इन द 6 to 8 मंथ है। तो इसीलिए आप सभी लोग भी जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री लेवल पे कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आईओसीएल में ही, तो आईओसीएल में जो वैकेंसी जाती है एमएससी लेवल पे वो आता है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑफिसर शब्द लग गया, यानी कि जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री आ गया यहाँ पर ऑफिसर लेवल पे आपका एंट्री होगा। यहाँ पर जो सैलरी शुरू होता है 1,10,000 से स्टार्ट होता है, सोच लीजिए, और 13 लाख समथिंग के 13 लाख टू 25,000 का पैकेज लगता है 1 ईयर का, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, उसको कर लीजिए डिवाइड करके थोड़ा बहुत, ठीक है, उसी के आसपास सैलरी रहेगा, ठीक है। तो आईओसीएल में इसी तरह से आपका बीपीसीएल में भी वैकेंसीज देखने को मिली है। इसी साल वैकेंसी आई थी क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिला था। तो इस प्रकार की बहुत सारी वैकेंसियां हम लोगों को देखने को मिलता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको जो है पीएसयू एग्जाम्स का प्रिपरेशंस जो है अगर आप करते हैं, एक बार आपका फाउंडेशन अगर बन जाता है, तो देन आप किसी भी पीएसयू एग्जाम्स में बैठिए, आपका जो है स्कोर बेहतर होगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर देने से, एग्जाम में बैठ जाने से, एग्जाम दे देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज यू आर गिविंग द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से है जो लोग तैयारी बहुत अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस करके, अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, उनसे कॉम्पिटिशन है आपका, ठीक है। तो आप बिना तैयारी के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगी? तो इन चीजों को आप लोग एनालाइज करके जो है, अगर चाहें तो पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है, क्वेश्चन, कंफ्यूजन या दुख तकलीफ है अगर आपको, या कोई भी बैच से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स रहेंगे, सब कुछ को क्लियर कर देगी। अगर समटाइम्स रेयरली कभी भी कॉल नहीं लगे कोई टेक्निकल इशू के वजह से, तो आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई मिल जाएगा। हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और क्यूरीज रहेंगे। तो आई होप दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, और एक एक करके सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे।
तो कैसे प्रिपरेशंस करनी है। अब थोड़ा सा आपको हिंट मैं दे देता हूं कि पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो पढ़ाए जाएंगे बैच के अंदर वो क्या क्या चीजें आपको पढ़ना होता है। देखिए पीएसयू का जो एग्जाम पैटर्न होती है वो दो पार्ट में बटी हुई होती है। पहला जो पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड रहता है। तो आपने चूंकि बीएससी या फिर एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। और यहां पर जो पार्ट बी है वो होता है आपका नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल का सीधा सीधा मतलब है कि आपका यहां से जो है जनरल मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। आपका यहां से जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी से। और किसी किसी पीएसयू में जैसे कि एचपीसीएल में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए और आईओसीएल में भी कभी कभी तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश भी आपको पढ़ना है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। और टेक्निकल सेक्शंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। और केमिस्ट्री में भी खास तौर पे आपको जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से समझ के पढ़ना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को। ठीक है, केमिस्ट्री को। और आपको जो है यहां पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। फिर आपका बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ये सभी चीज़ों को आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएसयू एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से वो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। देखिए अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है ना, तो आपको क्या पढ़ना है ये चीज़ जानने से ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब चीजें मैं आप सभी को कंप्लीट रूप से बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से, पिछले 10 साल से मैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं और दिन रात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूं और सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता हूं। तो हमें पता है कि कौन से पीएसयू एग्जामिनेशंस का कैसा नेचर है, मतलब कौन से पीएसयू एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, कौन कौन से सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सब चीजों का एक्सपीरियंस मुझे 10 साल में हुई है और यही एक्सपीरियंस मैं आप सभी को बैच के अंदर पढ़ाने वक्त जब बताऊंगा तो आप सभी का तैयारी जो है एग्जाम ओरिएंटेड होगा और कम समय में होगा। ये एक्सपीरियंस आप भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डीप में आपको समझना होगा खुद से। तो ये चीजें खुद से जब आप करेंगे तो आपको करने में टाइम लगेगा और यही चीजें मैं आप सभी को कराया दूंगा। अगर तो आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे उसको आपको एग्जीक्यूट करके समझ करके अच्छे से तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये सभी बातें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो इस वीडियो से कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। मुझे आपका कमेंट का भी इंतजार रहता है, कोई भी सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो ये एक अच्छा कह सकते हैं रास्ता है। अगर आपने बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है तो आप पीएसयू सेक्टर में करियर को बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पीएसयू क्रैकर्स बैच में आप जुड़ करके अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, पीएसयू क्रैकर्स बैच जो है आपका आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। ये बैच कैसे आती है? अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। ओरली हमने बोल भी दिया था पहले भी कि ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है जो भी पीएसयू क्रैकर्स बैच होते हैं। ठीक है, तो आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। अगर एक पीएसयू में नहीं हुआ दूसरा पीएसयू में आप ट्राई करेंगे और किसी ना किसी पीएसयू में विद इन द 1 ईयर आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो ही जाता है इफ यू आर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशंस। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें थी जो हमने आप सभी को इस वीडियोस के माध्यम से आप सभी तक हमने कोशिश किया पहुंचाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को भी और वीडियोस को भी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस आप देखना चाहते हैं जरूर इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। तो
कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड CEO ऑफ SK ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सिलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK ट्यूटोरियल ऐप now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK ट्यूटोरियल।